नमस्ते गाइस। मेरा जन्म 1997 में हुआ था और तुम्हें अगर 97 नहीं पता क्या होता है तो जाओ मर जाओ। जब हम बड़े होते हैं तो हम सब कार्टून्स देखते हैं। हम लोग को कार्टून्स देख के बहुत ज्यादा मजा आती है एंड मैंने भी बहुत सारी कार्टून्स देखी हैं बचपन से एंड आई स्टिल सी कार्टून्स। आई एम नॉट अशेम्ड टू से दैट, क्योंकि कार्टून्स में जो मजा होता है वो और किसी चीज में हो ही नहीं सकता है। अगर तुम बोलो ना कि मैं बच्चा हूँ क्योंकि मैं कार्टून देखता हूँ, हाँ भाई मैं बच्चा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो बेसिकली हम इस वीडियो में वो कार्टून्स कवर करने वाले हैं जो मैंने बचपन से लेकर आज तक देखी हैं। बट ये वीडियो 2 पार्ट में होगा क्योंकि आज तक मैंने बहुत सारी कार्टून देखी है, वो सारी मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता। बल्कि मैंने इतनी सारी कार्टून देखी है कि इस वीडियो में से मेरी फेवरेट कार्टून है और कोई कार्टून नहीं है। अगर मैंने सारी कार्टून कवर करना चालू कर दिया तो प्रॉब्ली 1 घंटे की वीडियोस बन जाएंगी। एक और बात, प्लीज फॉरगिव मी, मैं एनिमे और कार्टून्स में डिस्टिंग्विश नहीं करूंगा क्योंकि यार मेरे मुंह से एनिमेस को कार्टून और कार्टून को एनिमे निकल ही जाता है। फॉर सिंप्लिसिटी मैंने सोचा यार कि नहीं यार अब एनिमे हो या कार्टून हो मैं उसको कार्टून ही बोलूंगा। आई एम सॉरी फॉर दैट, मैंने पहले से बता दिया बट मैं कुछ नहीं कर सकता उसका। तो लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते उन कार्टून जो मैंने बचपन में देखी है, मतलब तब मैं बिल्कुल बच्चा था यार, समझ लो मैं 7-8 साल का रहा हूँगा। तो द फर्स्ट कार्टून इन द लिस्ट इज लूनी टून्स। भाई ये कार्टून क्या कार्टून थी भाई। मुझे नहीं लगता कोई 90s का बच्चा होगा और उसको लूनी टून्स के बारे में ना पता हो, क्योंकि ये हमारे सबकी जिंदगी की लाइफ का एक अहम हिस्सा रही है। लूनी टून्स वर बेसिकली शॉर्ट कार्टून के क्लिप्स जो बहुत ज्यादा फनी होते थे यार। मतलब हम लोग इसको बहुत देखते थे यार, इसको देख के बहुत मजा आता था हम लोग को। लूनी टून्स में बहुत सारे कैरेक्टर्स थे। मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स हैं बग्स बनी, ट्वीटी, सिल्वेस्टर, वो बीप बीप करने वाली रोड रनर और डैफी द डक। मतलब बग्स बनी और ट्वीटी के वीडियोस तो मैं बिंज करता था यार लिटरली। पता नहीं वार्नर ब्रोस कैसे इतनी बढ़िया बढ़िया कार्टून्स पुल ऑफ कर लेता है यार। लूनी टून्स का वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स वाज रोड रनर। जब वो वुल्फ रोड रनर को पकड़ता है ना और जब वो बीप बीप ये करती है ना, दिस बीप बीप साउंड इज सो आइकॉनिक। मतलब ये हर बच्चे को पता होगा यार। वो सब बहुत फनी क्लिप्स रहते थे यार। एंड इसके बाद ट्वीटी के ऊपर एक डेडिकेटेड कार्टून भी आती थी कार्टून नेटवर्क में, वो भी मैं बहुत देखता था। इसमें क्या होता था कि यार ट्वीटी को सिल्वेस्टर बेसिकली जो एक पुसी कैट है वो उसको पकड़ता रहता था और ट्वीटी अपना पीछा छुड़ाती थी उससे। मैं तो इतना ऑब्सेस था ट्वीटी से कि मेरे पास ट्वीटी का मग्स, ट्वीटी के कप होल्डर्स, ट्वीटी का झुंझुना, मेरे पास बहुत सारी चीजें यार ट्वीटी की अभी भी। तो यार ट्वीटी से मैं बहुत ज्यादा ऑब्सेस था। एक और कार्टून जिससे 90s के बच्चे बहुत ज्यादा ऑब्सेस थे वो है मिक्की माउस। मिक्की माउस इज सच एन आइकॉनिक कार्टून। जिस बच्चे ने कभी वो नहीं भी देखी होती थी ना उस समय, उसका नाम तो उसे मालूम ही होता था। ये वॉल्ट डिज्नी का एक करिश्मा था यार, करिश्मा से कम कुछ भी नहीं था ये। बच्चों को मिक्की माउस बहुत ज्यादा प्रिय था। मेरा फेवरेट कैरेक्टर था डोनाल्ड डक। जैसे वो हिंदी और इंग्लिश में बोलता है ना यार, मजा आ जाती थी कसम से। सारे कैरेक्टर्स अच्छे थे यार, मिक्की माउस, डोनाल्ड डक, गूफी सब अच्छे थे। बट डोनाल्ड डक जैसे बोलता था मैं हंस हंस के पागल हो जाता लिटरली। मतलब एक तो कार्टून सीरीज इतनी फनी थी और डोनाल्ड डक जब बोलता था तो सोने पे सुहागा लग जाता था। नेक्स्ट कार्टून ऑन द लिस्ट इज स्ट्रॉबेरी शॉर्टकेक। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को इस कार्टून के बारे में नहीं पता होगा क्योंकि यार इस कार्टून को मेरे हिसाब से बहुत कम लोग देखते थे, बट मैं उनमें से एक था जो ये कार्टून देखता था क्योंकि यार मुझे कुकिंग बहुत ज्यादा पसंद है। इस कार्टून में एक लड़की होती है स्ट्रॉबेरी शॉर्टकेक उसका नाम होता है और वो बेसिकली स्ट्रॉबेरी शॉर्टकेक ही बनाती है। मतलब वो स्ट्रॉबेरी के केक्स बनाती है और बस यही है इस कार्टून। इस लड़की के कुछ फ्रेंड्स होते हैं जिनका नाम भी खाने के नाम पे है और वो सब भी खाना बनाते हैं। तो बेसिकली इस कार्टून में सब खाना बनाते हैं और रोज एक दूसरे से मिलके कुछ बातचीत करते हैं। काफी फन टाइप की टाइम पास वाली कार्टून थी, बट मुझे इसको देख के बड़ा मजा आता था और मेरी ये शायद पहली इंस्पिरेशन भी थी केक बनाने की, जहाँ तक मुझे याद है। तो आई लाइक इट। आई डोंट नो अबाउट यू। नेक्स्ट कार्टून ऑन माई लिस्ट इज विनी द पू। विनी द पू एक ऐसे कार्टून है जो बहुत सारे बच्चों को पता होगा। बेसिकली पू एक क्यूट सा, छोटा सा, प्यारा सा, आलसी सा बियर है जिसको हनी बहुत पसंद है और वो पिगलेट और टिगर जो उसके फ्रेंड्स हैं उसके साथ रोज कुछ कहानियां बताता है यार विनी द पू में। तो ये फनी टाइप की तो इतनी नहीं थी, बट हाँ इसमें स्टोरीज थी जो बड़ी अच्छी लगती थी बचपन में। ऑब्वियसली अब तुम इसको अभी देखोगे तो तुम्हें इतना अच्छा नहीं लगेगा, बट बचपन में ये सब पसंद आता था यार हम लोगों को। नेक्स्ट कार्टून इज फ्लिन
स्टोन्स, ये भी एक बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक कार्टून है और बहुत ही ज्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ आती थी। इसमें स्टोन एज इमेजिन करी गई है कि यार स्टोन एज में क्या होता था। इस कार्टून में सारी चीजें स्टोन एज के हिसाब से ही बनाई गई हैं, चाहे उनकी गाड़ी हो या उनका बेड हो या उनके जीने का तरीका हो, सब स्टोन्स पे बेस्ड है। बेसिकली दिस कार्टून कैन बी रीनेम्ड एज स्टोन ओपी। तो इसमें डायनासोर के जमाने में लोग कैसे जीते थे और पुराने जमाने में लोग कैसे जीते होंगे ये डिपिक्ट किया गया है। ये भी काफी फनी टाइप की कार्टून थी और यार बड़ा मजा आता था इसको भी देखने में। नेक्स्ट कार्टून है थॉमस एंड फ्रेंड्स। थॉमस एक ट्रेन का इंजन होता है जो अपने दोस्तों से बातें करता है। उसके दोस्त कौन है? सही गेस किया आपने, ट्रेन के इंजन से। तो ये बेसिकली बहुत छोटे बच्चों के लिए इसमें ये दिखाया गया है कि ट्रेनें एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं और ट्रेनें कैसे बात करती हैं। बेसिकली ट्रेन्स की लाइफ जर्नी की, मतलब ट्रेन्स रोज अगर करती तो क्या करती, क्या बातें करती। ये भी मेरी बहुत ही ज्यादा फेवरेट कार्टून थी जब मैं बचपन में था। बट ये बहुत ही ज्यादा बचपन वाली कार्टून है क्योंकि ये बहुत बेसिक कार्टून थी। ये उन्हीं बच्चों को पसंद है कि जो बहुत छोटे थे। बट भाई कॉन्सेप्ट देखो यार, क्या क्या ला रहे हैं पुराने जमाने के लोग। ट्रेन्स को लेके ही कार्टून बना दी, कितना सही कॉन्सेप्ट है यार। ये सारी कार्टून्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी और ये बाहर अभी भी शायद टीवी पर ब्रॉडकास्ट करी जाती हैं, बट इंडिया में नहीं करी जाती। इंडियंस अपना अपने ही मगन में चल रहे हैं, पता नहीं कौन से जोश में। नेक्स्ट कार्टून इज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक कार्टून्स ऑफ हिस्ट्री, ओसवाल्ड। ये एक ऑसवर्ल्ड कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है जो एक ऑक्टोपस था और वो भी बहुत लेजी है, बहुत ज्यादा लेजी है। तो बेसिकली ये एक डेली स्टोरीज है उसकी, मतलब आप डेली व्लॉग्स जैसे समझ लो आज की लैंग्वेज में। वो रोज कहीं ना कहीं जाता था और उसके साथ कुछ ना कुछ होता था, फिर वो उसको करेक्ट करता था। बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक कार्टून्स। मतलब यार इसके कुछ एपिसोड्स मुझे अभी भी याद है और देखने में बहुत मजा आता था यार ये सब बचपन में। वन ऑफ द मोस्ट विविड मेमोरीज इन माई माइंड इज ओसवाल्ड। अगर तुमने ओसवाल्ड नहीं देखी ना यार तो प्लीज एक बार जाके यूट्यूब में देखो यार, मजा आ जाएगी, सच्ची बता रहा हूँ। मेरे पास इसका खिलौना भी है यार। आई वॉज सो इनटू कार्टून्स दैट टाइम। ओसवाल्ड के कैरेक्टर्स भी बहुत ही ज्यादा यूनिक और बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक है। जैसे ऑसवाल्ड का डॉग विनी जो एक बिल्कुल हॉट डॉग ऐसा लगता था, मतलब लिटरली चलता फिरता मीम। डेजी जो एक चलती फिरती डेजी है लिटरली। और हेनरी जो एक बहुत ही ज्यादा मस्त मगन पेंगुइन था। जिन लोगों ने देख रखी होगी ना कार्टून, आई नो तुम लोग बहुत तगड़े वाले नॉस्टैल्जिया में जा चुके हो। नेक्स्ट कार्टून इज वन ऑफ द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम। उस समय की भी बेस्ट, आज की भी बेस्ट एंड आगे की भी बेस्ट। इसका कोई कंपटीशन ही नहीं हो सकता है। जितना इस कार्टून ने मुझे हंसाया ना, उतना कोई कार्टून ने मुझे आज तक शायद नहीं हंसाया होगा। तो द कार्टून जिसने मुझे बचपन में और आज भी बहुत हंसाया है, जिसने सारे लोगों का दिल बहुत पहले से जीता हुआ है, टॉम एंड जेरी। मतलब मुझे इसके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है भाई, ये आइकॉनिक नहीं है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फनी कार्टून्स आई हैव एवर सीन। इसका कोई मुकाबला ही नहीं है यार। मतलब आई कांट डिफाइन दिस कार्टून। तुम्हें इसको देखना पड़ेगा, तुम एक इसका एपिसोड देखो जाके, तब तुम्हें पता लगेगा क्या है। मतलब उसकी सारी चीजें ही अलग है। टॉम जेरी को पकड़ रहा है, दैट इज नॉर्मल, बिल्ली चूहे को पकड़ती है, बट वो कैसे पकड़ रहा है, कैसे वो भाग रहा है, दे हैव डिपिक्टेड इट इन सो मेनी डिफरेंट वेज एंड सो मेनी फनी वेज। मजा आ जाता है। और स्पेशली मजा उसमें आता है जब ये लोग एक दूसरे को मारते हैं और ये लोग कभी चपटे हुए जा रहे हैं, कभी पतले हुए जा रहे हैं, कभी पर्दे की तरह रोल हुए जा रहे हैं, कभी कुछ हुए जा रहे हैं। मतलब इतने सारे डिफरेंट वेज में इनको दिखाया गया है ना कि मजा आ जाती है। और इनके एपिसोड्स में ये हर एपिसोड में यही कर रहे हैं कि टॉम जेरी को पकड़ रहा है, तब भी इन्होंने इतना डिफरेंस क्रिएट कर दिया हर एपिसोड में कि एक एपिसोड दूसरे एपिसोड से एकदम अलग लगता है हमेशा। दिस इज सच एन अमेजिंग पीस ऑफ वर्क एंड दिस इज सच अ बिग थिंग टू अचीव। टॉम एंड जेरी की तो मूवीज भी आई हैं यार, तो टॉम एंड जेरी तो प्रॉब्ली तुम लोग जानते ही होगे। इट इज वन ऑफ द बेस्ट कार्टून्स एवर क्रिएटेड। और मैं क्या बोल सकता हूँ। अगली जो कार्टून है बहुत सारे लोगों को फिर से नॉस्टैल्जिया में लेके जाएगी, पक्की बात है। मेक वे फॉर नॉडी। आ गया नॉडी, या वही वाला नॉडी। अरे भाई नॉडी का भी टॉय है मेरे पास यार, सारे कैरेक्टर्स के टॉय हैं। देख रहे हो कितना बड़ा मैं फैन हूँ कार्टून्स का। तो बेसिकली नॉडी एक बहुत ही ज्यादा अमीर स्टड लौंडा होता है जिसके पास प्लेन भी होता है, गाड़ी भी होती है और बेस्ट गाड़ी होती है। इसके जैसी गाड़ी किसी के पास भी नहीं होती, एकदम पीली चमकीली गाड़ी, सबका अटेंशन इसी की तरफ। एंड फॉर नो रीजन इसकी टोपी में एक घंटी लगी होती, पता नहीं क्यों यार। ये भी कार्टून डेली स्टोरीज के ऊपर बेस्ड है कि रोज नॉडी कुछ नई प्रॉब्लम्स फेस करता था या रोज नई चीजें करता था, इसी बारे में है। बट दिस कार्टून इज वेरी आइकॉनिक। मैं तो नॉडी की मैजिक बुक लाया था। आई डोंट नो अगर तुम लोगों ने कभी मैजिक बुक देखी होगी कि नहीं, बट उसमें बेसिकली पेज में कुछ नहीं होता है, फिर तुम उसमें पेंसिल रब करो तो एक कैरेक्टर बन के या कुछ भी बन
के आ जाता है। तो मेरे पास नॉडी की मैजिक बुक भी थी एंड हम लोग उस समय पागल हुआ करते थे यार नॉडी के लिए। नॉडी स्टड लौंडा था भाई, मुझे तो अभी भी नॉडी की कार बहुत अच्छी लगती है। नेक्स्ट कार्टून इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक कार्टून्स ऑफ ऑल टाइम। बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे, बॉब द बिल्डर। हाँ भाई हाँ, मतलब ये सॉन्ग लिटरली हम लोग स्कूल तक में गाते थे यार। हम लोग को ये कार्टून दिमाग में छपी रहती थी। तुम स्कूल से आए, तुमने खाना खाया, तुम पक्की बात है टीवी खोल के बॉब द बिल्डर देखोगे ही देखोगे। खाने की तुम्हें परवाह नहीं है, पर तुम्हें बॉब द बिल्डर और नॉडी देखनी ही देखनी है। वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कार्टून्स मेरी। इसमें बॉब नाम का एक बिल्डर होता है, वो रोज नई नई बिल्डिंग्स बनाता है और जितनी भी मशीन्स लगती ना बिल्डिंग के लिए, उन सबको एक कैरेक्टर बना दिया गया इसमें। जैसे एक रोलर था, उसको रोली नाम दिया था। एक जो जेसीबी होता है उसका नाम था स्कूप। एक जो कंक्रीट बनाने वाली मशीन होती है उसका नाम था डिजी, बहुत छोटी सी थी, बहुत क्यूट सी। एक मग था जो लिफ्ट करता था, एक लॉफ्टी था जो क्रेन टाइप का था। मतलब इसके सारे ही कैरेक्टर्स बहुत अच्छे थे। और तुम लोग को स्पट तो याद ही होगा, हिस्ट्री का सबसे ज्यादा फनी विलन टाइप का कैरेक्टर था ये, बहुत ही ज्यादा पागल बुद्धू टाइप का कैरेक्टर। बहुत सारे कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स के बारे में तो मुझे इसी से पता लगा था, तो एक तरीके से ये नॉलेज भी प्रोवाइड कर रहा था हम लोग को उस समय। तो बॉब द बिल्डर से आगे बढ़ते हैं और आते हैं पॉपॉय, पालक वाला बंदा। इसकी वजह से भाई साहब मेरी मम्मी ने इतना फायदा उठाया है ना। पॉपॉय द सेलर मैन में क्या होता था कि बेसिकली 3 कैरेक्टर थे। एक का नाम पॉपॉय, एक का नाम ऑलिव जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, और एक ब्रूटस जो एक विलन है। पॉपॉय द सेलर मैन में बेसिकली प्लॉट हर एक एपिसोड का यही होता था कि पॉपॉय और ऑलिव कुछ कर रहे होते थे और ब्रूटस बीच में आके कुछ नौटंकी करने लगता था और पॉपॉय को पेल देता था। फिर पॉपॉय पालक खा लेता था और एकदम से ताकतवर हो जाता था और वो ब्रूटस को पेल पाल के इधर उधर कर देता था, उसके सारे अंजर पंजर। हर एपिसोड में यही हुआ है, पर अलग अलग ढंग से। बचपन हम लोग को पालक बिल्कुल नहीं पसंद थी, तो क्योंकि पॉपॉय पालक खा के इतना स्ट्रॉन्ग बन गया, मम्मी ने हम लोग को यही कह के पालक खिलाया कि बेटा पालक खा लो वरना पॉपॉय इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनोगे। तो हम लोग पॉपॉय की वजह से बचपन से पालक खाते आ रहे, ये सोच के कि स्ट्रॉन्ग होंगे। देख रहे हो क्या लूप होल है। पॉपॉय इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अस ईट पालक। ऑल द इंडियन मॉम्स जिसने ये करा है उनको सबको पॉपॉय को जाके एक बार धन्यवाद कहना चाहिए। प्लीज प्लीज ऐसा करें प्लीज। पॉपॉय भी तो बहुत सारी मूवीज भी आई यार। पॉपॉय भी बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक कार्टून है। पॉपॉय द सेलर मैन अगर तुम यूट्यूब में सर्च करके देखोगे तो तुम्हें मजा ही आ जाएगा। बहुत ज्यादा फनी होता था और बहुत मजेदार होता था। नेक्स्ट कार्टून पे आते हैं। तुम सब सोचते होगे कि मैं इस बंदे ऐसा होता, पक्का तुम सब सोचते होगे बचपन में। इसका नाम है रिची रिच। साला दुनिया का सबसे अमीर बच्चा, बिगड़ी हुई औलाद, सब कुछ है इसके पास, सब कुछ। एक खुद का बटलर है, इसके पास पुराने जमाने में एक खुद की मेड है जो रोबोट है, इसके पास अपना खुद का एक प्रोफेसर है जिसके पास R&D लैब और उसके लिए वो यंत्र बनाता है, इंस्ट्रूमेंट्स बनाता है। इसके पास अपनी गर्लफ्रेंड भी है जिसके साथ ये हमेशा हर जगह जाता रहता है। इसके पास एक कुत्ता है जिसका नाम लिटरली डॉलर है। वेरी गुड, साइंस ऑफ बीइंग रिच। खैर नाम ही उसका रिची रिच है तो फिर कैसे ही ब्लेम कर सकते हैं। और रिची रिच भाई साहब इतने अमीर हैं कि लिटरली नोटों की गड्डियों के ऊपर खेलते हैं, कूदते हैं। रिची रिच में हर बार का प्लॉट यही होता था मोस्टली कि एक विलन होता था और रिची रिच उन विलन्स को प्रोफेसर कीम बीम के इंस्ट्रूमेंट से हराता था और कभी कभी आयरोना की मदद से भी बचाता था जो उसकी मेट थी। लिटरली आयरोना उसका नाम था क्योंकि वो आयरन से बनी थी। वेरी गुड। और कभी कभी तो उसका बटलर कैडबरी भी उसकी हेल्प कर देता था उसको हराने में। मैं यार कभी कभी तो ये सोचता रहता था कि यार आखिरकार रिची रिच के पापा करते क्या थे। अगर मुझे पता लग जाए ना कि उसके पापा क्या करते थे तो शायद मैं एक बार ट्राई जरूर करूंगा वो बिजनेस। गाइज आई हैव टू बी ऑनेस्ट, मैं शर्मिंदा हूँ। जो कार्टून मैं नेक्स्ट बताने वाला हूँ उसको देखने के लिए मैं आज भी शर्मिंदा हूँ, बट देखता था तो देखता था और उस समय मुझे बहुत पसंद आती थी। द लेजेंड ऑफ स्नो वाइट। अब मुझे ऑनेस्टली इस समय याद नहीं मुझे कितनी पसंद थी, बट यस दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कार्टून्स ऑफ माइन ऑफ दैट टाइम। सो आई कांट डिनाई दैट एंड टेल कि मैंने ये नहीं देखता था। हाँ मैं देखता था और probably the best part for me was the Seven Dwarfs I think। मुझे और कुछ नहीं याद है इस कार्टून मुझे क्या पसंद था तो आई एम सॉरी। नेक्स्ट कार्टून इज अगेन अ वेरी 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 आइकॉनिक कार्टून एंड इस कार्टून का नाम है स्कूबी डू।
स्कूबी डूबी डू कहाँ छुपा तू, ला 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 ब्ला 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 ब्ला, ऐसे कुछ था मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी, जाके सुन लो यूट्यूब पे अगर तुम्हें ज्यादा है सुनना। इसमें सबके जो फेवरेट कैरेक्टर्स थे वो थे शैगी और स्कूबी डू मैंने बचपन में बहुत देखा है। इसमें बेसिकली ये लोग रोज एक कोई नई मिस्ट्री सॉल्व करते थे और इसमें कई सारी भूतिया मिस्ट्रीज भी होती थी। इनफैक्ट मुझे याद नहीं है बट शायद इसमें ज्यादातर भूतिया ही मिस्ट्रीज होती थी। तो वो लोग उस मैटर को इन्वेस्टिगेट करते थे और ढूंढते थे जाके यार ये भूत है कौन, क्योंकि इनके हिसाब से भूत कोई नहीं होता है। तो और आखिरी में कोई ना कोई इंसान ही वो भूत निकलता था और भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं होती थी। मैं कब से ये बता रहा हूँ सबको, पर कोई नहीं मानने को तैयार है कि भूत कुछ नहीं होते हैं। आयरनी इस कार्टून में ये थी कि शैगी और स्कूबी डू जो दोनों थे ये दोनों जाते थे विलेंस को ढूंढने ही, मतलब भूतों को। बट ये लोग खुद इतने बड़े फट्टू थे कि ये जब भी कोई भूत की आवाज या कुछ भी सुनते थे स्कैरी सा तो इनकी ऐसी तैसी हो जाती थी। आधे ज्यादा टाइम तो यही होता था कि ये लोग एक्सीडेंटली भूत को ढूंढ लेते थे या फिर इनके जो दूसरे कैरेक्टर्स होते थे जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे वो भूतों को ढूंढते थे। नेक्स्ट कार्टून इज वेरी वेरी इंस्पिरेशनल फॉर मेनी IITians, आई मीन इट। गेस कर लो भाई, प्लीज गेस कर लो यार। ये वाली मतलब तुम समझ लो कि ये एक बंदे के ऊपर है जो लेबोरेटरी में हर समय खेलते रहता था बहुत छोटी उम्र में। आई थिंक यू वुड हैव गेस नाउ, बट अगर तुमने नहीं गेस किया है तो इट्स ऑब्वियसली डेक्स्टर। डेक्स्टर्स लेबोरेटरी यार, इतनी आइकॉनिक कार्टून। डेक्स्टर इतना छोटा बच्चा, मुझे देखने दो कितने साल का था भाई। गूगल में तो यही दिखा रहा है कि इसकी एज कभी मेंशन नहीं की सीरीज में, बट फैंस इसके बताते कि ये 8 साल का है। तो भाई 8 साल का बच्चा नए नए एक्सपेरिमेंट करता है, नई नई चीजें बनाता है, तुम सोच रहे हो। एंड इसमें जो इसकी दीदी होती है यार, उसका नाम लिटरली डी होता है और वो इतनी इरिटेटिंग होती है ना कसम से। मतलब अगर ऐसी बहन किसी की दुनिया में हो ना सच्ची में तो खुद उसका मर्डर कर दे, इतनी ज्यादा इरिटेटिंग होती है डी। ये डेक्स्टर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, वो डी आती है इसके एक्सपेरिमेंट खराब करने लगती है। भाई और कोई काम नहीं है तुम्हें यार। तो डेक्स्टर के बाद बहुत सारी इसने एक्सपेरिमेंट्स करी हुई है, बहुत सारी इसने नए नए इन्वेंशंस करे हुए हैं। और भाई इस बंदे का सुपर कंप्यूटर इतना बड़ा है ना, देख लो एक बार, देख लो भाई देख लो। तो यार इसकी दीदी इसको रोज परेशान करती हो, बेचारा रोज परेशान होता रहता है। ये हर रोज यही होता है इस कार्टून में, बट इतना मजा आता है ना वो देखने में, क्या ही बताऊं मैं। नेक्स्ट कार्टून उन लोग को बहुत पसंद आएगी जो जिम जाते हैं। प्लीज गेस करके देखो एक बार, मुझे लगता है तुम लोग सही गेस करोगे। तो नेक्स्ट कार्टून है जॉनी ब्रावो द स्टड। ये भाई साहब ये कार्टून एक ऐसे बंदे के बारे में है जो दिखने में तो बहुत बड़ा है बट हरकतें उसकी बहुत छोटी है। जॉनी बाबू के बहुत बड़े बड़े डोले और भाई ये मसल बिल्डिंग में एक नंबर है। इतना फ्लेक्स करते हैं लड़कियों के सामने, बट पता नहीं क्यों एक भी लड़की इनसे नहीं पड़ती है। ये इतना फ्लर्ट करता है ना लड़कियों के साथ कि आजकल के लड़के तो फेल है इसके आगे। बट भाई ये जितना बड़ा बंदा है उतना ही छोटा इसका दिमाग है और ये कैसे स्ट्रगल करता है अपने छोटे दिमाग से, रोज यही दिखाया गया इस कार्टून में। ये भी एक बहुत ही ज्यादा फनी कार्टून है यार, मुझे बहुत मजा आता था इसको देखने में। एट दिस पॉइंट मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया है, मुझे ये बताओ यार कार्टून वाले लोग के कभी कपड़े क्यों नहीं चेंज किए जाते हैं? हम लोग हमेशा उनको देखते हैं वो एक ही कपड़े पहने रहते हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट कार्टून पे आते हैं जो है करेज द कावर्डली डॉग। वाह, नाम ही में ऑक्सीमोरॉन है। अरे तुम्हें ऑक्सीमोरॉन को मतलब नहीं पता? सर्च कर लो यार, गूगल है तो तुम्हारे पास। ये कार्टून है एक ऐसे कुत्ते के बारे में जिसका नाम है करेज। ये एक ऐसी जगह पाला गया है जहाँ एक दादा हैं और एक दादी हैं। दादी एकदम सड़ीली हैं, दादा एकदम हटेले हैं, दोनों के कोई अकल नहीं है, दोनों क्यों जी रहे हैं दुनिया में यही नहीं पता, बट जी रहे हैं। करेज क्या करता है, रोज इनके घर में कोई ना कोई मॉन्स्टर आता है, कोई ना कोई दिक्कत आती है, उससे इन लोगों को बचाता है। एंड यार कमाल का शो था यार, ये भी बहुत फनी था देखने, मतलब फुल मजा आती थी इसको भी। नेक्स्ट कार्टून इज एड एंड एडी। हाँ बहुत ही ज्यादा क्लीशे नेम आई गेस। ये कहानी 3 लोग के बारे में है जो गधे होते हैं ये और एक दूसरे का कुछ ना कुछ नौटंकी करते ही रहते हैं और हम लोग को मजा आती है, बस यही है इसमें। नेक्स्ट कार्टून इज बिली एंड मैंडी। वो हड्डी वाली कार्टून तो आपने देखी होगी। हाँ वही हड्डी वाली कार्टून। इसमें हड्डी होता है जो पाताल लोक से आया होता है और मैंडी होती है जो बिल्कुल भी उससे नहीं डरती है और वो लगती एकदम क्यूट है पर होती उतनी ज़्यादा बदतमीज़ है। वो वरुण धवन का डायलॉग है ना जो था, वैसे तो मैं लगता हूँ बड़ा क्यूट इनोसेंट टाइप का बट हूँ बड़ा हरामी टाइप, कुछ ऐसा टाइप का डायलॉग वो इस बंदी के ऊपर ज़्यादा सूट करता है। और अगला कैरेक्टर है बिली
जिसको भी डरने लगता है हड्डी से, क्योंकि बहुत ही ज्यादा गधा इंसान है, उसके दिमाग है ही नहीं है बिल्कुल। ये भी कार्टून में बहुत मजा आता था यार देखने में, मैं तो उसको बहुत देख चुका हूँ। मैंडी को बिली इतना खराब लगता है ना, मतलब वो एकदम इरिटेटेड लगती है, मतलब जैसे डेक्स्टर डीडी से इरिटेटेड लगता है वैसे ही मैंडी इसमें बिली से बहुत ज्यादा इरिटेटेड लगती है, क्योंकि यार ये कैरेक्टर ही ऐसा है, एकदम घोचू है भाई। बट मुझे इसमें फेवरेट लगती है मैंडी, मतलब भाई वो इतनी रंगबाज औरत, इतनी भौकाल में रहती है, वो इस कैरेक्टर को जो हेल से आया है उसको भी ऐसे ट्रीट करती है जैसे वो कुछ नहीं है, मतलब लिटरली वो उसको गधों की तरह ट्रीट करती है, सारा काम उससे कराती है, सब गुस्सा होती है उसके ऊपर, और वो डरता भाई साहब बहुत है मैंडी से। नेक्स्ट कार्टून है तेनाली रमन। हाँ, ये भी बहुत लोगों ने देखी होगी, और यार दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कार्टून ऑफ माइन, क्योंकि यार इसमें बिल्कुल मजा ही आ जाता था। मजा इसलिए आता था क्योंकि इसमें दिखाते थे कि तेनाली रमन बहुत ही ज्यादा एक चतुर लड़का है, और वो रोज अपनी लाइफ में कैसे चतुरता दिखाता था इसी बारे में। बट यार इसकी सबसे बढ़िया बात थी इसमें विट्स भी थे और ये फनी भी बहुत, मतलब इसमें चतुराई भी बहुत दिखाई जाती थी तेनाली रमन की, और एट द सेम टाइम बहुत फनी कार्टून भी थी। तो एक बहुत ही ज्यादा यूनिक कॉम्बिनेशन विच मेक्स इट वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट कार्टून्स ऑफ ऑल टाइम, एंड ये बहुत ज्यादा यूनिक भी थी एक्चुअली। नेक्स्ट कार्टून इज स्टुअर्ट लिटिल, जो हमारा प्यारा चूहा, जो मेरे ख्याल से बहुत लोग जानते होंगे इसके बारे में, मोस्टली सारे लोग जानते होंगे। तो ये एक चूहे के बारे में है जो एक फैमिली के साथ रहने लगता है, और फिर वो फैमिली के साथ कैसे रोज अपनी लाइफ गुजारता है उस बारे में है। ये एक बहुत नेचुरल स्टोरी लगती है यार, कि मतलब एक चूहा इंसानों के साथ ऐसे घुल मिल जाता है कि क्या ही बताएं, मतलब ऐसा लगता है वो पूरी फैमिली का हिस्सा ही है, वो इंसान से कम नहीं लगता, बल्कि चूहा वो इंसानों से ज्यादा ही लगता है, क्योंकि उसकी हरकतें इतनी अच्छी हैं कि इंसान उसके सामने गधे ही लगते हैं। तो ये स्टुअर्ट लिटिल जो चूहा है उसके रोज के एपिसोड्स के ऊपर बेस्ड एक पूरी कार्टून बनाई गई है, जिसको देख के बहुत मजा आता था। उसके बाद नेक्स्ट कार्टून है द मास्क। ये बहुत ही मस्त थी यार। इसकी एक सिंपल स्टोरी थी कि एक बंदा था, नॉर्मल बंदा था, जीता था अपनी लाइफ, बट उसको एक मास्क मिल गया कहीं से, और वो मास्क लगाता था तो कितना फंकी, इतना मस्त इंसान बन जाता था जो सारे विलेंस को धूल चटा दे। और बेसिकली वो खुद भी एक विलेन टाइप का ही था, मतलब यार उसको मजा बहुत आती थी, उसको मजा करनी है हर चीज में। इसका कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक था, एक बार जरूर यूट्यूब में जाके द मास्क देखना अगर तुमने कभी देखी नहीं है, बड़ा मजा आएगा तुमको, आई एम 100% श्योर। इसके बाद है मूचा लूचा। ये मेरी बहुत फेवरेट थी कार्टून, बट आई डोंट नो कितने लोगों ने ये देखी है। इट वॉज बेसिकली अबाउट रेसलिंग। तो एक बंदा होता था, वो रेसलिंग करता था अलग अलग तरीके से, और मुझे पता नहीं क्यों बड़ी अच्छी लगती थी। आई डोंट थिंक सो बहुत लोगों को अच्छी लगती होगी, अगर तुम्हें भी अच्छी लगती है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। उसके बाद आती है स्पॉन्ज बॉब स्क्वायरपेंट्स। इसके बारे में तो मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, ये तो मतलब वर्ल्ड की रिनाउंड कार्टून है, इसको बहुत लोग देखते हैं, इसको बड़े से बड़े भी देखते हैं, बच्चे से बच्चे भी देखते हैं, और मीम्स तो भरी हुई हैं इस कार्टून पे। ये भी डेली स्टोरीज पे बेस्ड है, जिसमें स्पॉन्ज बॉब और इसके दोस्त जो हैं, जो बेसिकली सी कैरेक्टर्स हैं, वो समंदर के अंदर रहते हैं, और इन लोगों ने डिपेक्ट करने की कोशिश की है कि समंदर के अंदर लोग कैसे रहते हैं। इसमें क्रैबी पैटी बहुत फेमस है यार, मतलब यार जहाँ स्पॉन्ज बॉब काम करता है वहाँ पे क्रैबी पैटी बर्गर होता है, वो वहाँ रोज काम करता है, वो क्रैबी पैटी बर्गर बनाता है, और क्रैबी पैटी बहुत ही ज्यादा फेमस हो गई यार। पर वो क्रैबी पैटी बर्गर अगर तुम किसी को बताओगे ना तो वो स्पॉन्ज बॉब से रिलेट करेगा। तो यार इस पार्ट के लिए बस इतना ही। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे कार्टून इसमें कवर कर लिए, तो आप समझ सकते हैं मैं कितना बड़ा कीड़ा हूँ कार्टून का। मतलब लोग बुकवर्म होते हैं, मैं कार्टून वर्म हूँ। अगली जो पार्ट होगी उसमें मैं बताऊंगा जो मैं टीनेज में कार्टून देखता था उनके बारे में। टीनेज इन द सेंस समझ लो कि मैं जब 11-12 साल का हो गया और उससे ऊपर की बात, तो तब मैं ये सब कार्टून देखता था जो पार्ट 2 में कवर होंगी। तो पार्ट 2 का इंतजार जरूर करना, क्योंकि वो भी जल्दी आएगा। फिलहाल ये वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।